यह कहानी है डॉ APJ अब्दुल कलाम की, जो तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में जन्मे, लेकिन उनके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। गरीबी और साधारण परिवार में जन्मे कलाम ने हमें सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। डॉ कलाम का बचपन रामेश्वरम की सादगी और प्रेम से भरी गलियों में बीता। उनके पिता ने उन्हें अनुशासन और ईमानदारी सिखाई, मां ने करुणा और सेवा का पाठ पढ़ाया। बचपन में कलाम जिज्ञासु थे। पक्षियों को उड़ता देख वे भी उड़ने का सपना देखते। परिवार की आर्थिक तंगी में उन्होंने अखबार बेचे, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। कलाम औसत छात्र थे, लेकिन सीखने की भूख और मेहनत उनकी असली ताकत थी। उनकी बहन ने गहने गिरवी रखकर उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया, जिससे वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ सके। वायुसेना में चयन से चूकना उनके लिए बड़ा झटका था, लेकिन स्वामी शिवानंद की सीख ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वायुसेना में न चुने जाने के बाद कलाम ने वैज्ञानिक के रूप में नई राह पकड़ी। इसरो में रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपण की पहली कोशिश असफल रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगली बार उनकी टीम की मेहनत रंग लाई और भारत ने अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। असफलता से सीखना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। SLV-3 की सफलता के बाद भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में एक नया युग शुरू हुआ। यह वह समय था जब देश ने आत्मनिर्भरता की ओर पहला बड़ा कदम बढ़ाया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न केवल वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान भी दिलाई। इस सफलता के बाद देश के सामने अगला बड़ा लक्ष्य था मिसाइल तकनीक में महारत हासिल करना, ताकि भारत अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सके। इसी दौर में डॉ APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व सौंपा गया। कलाम साहब ने न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से, बल्कि एक प्रेरणादायक नेता के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने अपने साथियों को एक साझा सपना दिखाया, एक ऐसा भारत जो अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। उनकी अगुवाई में वैज्ञानिकों की एक समर्पित टीम ने दिन रात मेहनत की, चुनौतियों का सामना किया और असंभव को संभव करने की ठानी। डॉ कलाम के नेतृत्व में भारत ने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलों का विकास किया। ये मिसाइलें न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत थीं, बल्कि भारत की रक्षा क्षमताओं को भी एक नई ऊंचाई पर ले गईं। हर मिसाइल के पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत, असंख्य प्रयोग और असफलताओं से मिली सीख छुपी थी। इन मिसाइलों ने भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। मिसाइल विकास के इस सफर में टीम को कई तकनीकी और संसाधन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उपकरणों की कमी होती तो कभी परीक्षण असफल हो जाते, लेकिन डॉ कलाम ने कभी हार नहीं मानी। वे अपनी टीम के साथ हर समस्या का समाधान खोजते, उन्हें प्रोत्साहित करते और विश्वास दिलाते कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। उनकी सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास ने टीम को हर मुश्किल घड़ी में संभाले रखा। डॉ कलाम ने अपनी टीम को हमेशा प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को बड़ा रखें और देश के लिए कुछ असाधारण करें। वे मानते थे कि एकजुट होकर, समर्पण और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी नेतृत्व शैली में विनम्रता, सहयोग और प्रेरणा का अनूठा संगम था, जिससे हर सदस्य को अपनी भूमिका महत्वपूर्ण लगती थी। जब अग्नि मिसाइल ने पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी, तो यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों की उड़ान थी। इस ऐतिहासिक क्षण ने डॉ कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दिलाई। अग्नि की सफलता ने भारत को विश्व के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया जो अपनी रक्षा के लिए स्वदेशी मिसाइल तकनीक विकसित कर सकते हैं। डॉ कलाम हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम को देते थे। वे मानते थे कि किसी भी बड़ी उपलब्धि के पीछे एक समर्पित टीम की मेहनत और सहयोग होता है। वे अपने साथियों की छोटी छोटी उपलब्धियों को भी सराहते और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। उनके लिए टीम की एकता और सामूहिक प्रयास सबसे महत्वपूर्ण थे। डॉ कलाम ने न केवल वैज्ञानिकों को, बल्कि देश के युवाओं को भी बड़ा सोचने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। वे हमेशा कहते थे कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन्होंने युवाओं को विश्वास दिलाया
कि अगर वे सच्चे मन से मेहनत करें तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। डॉ कलाम का मानना था कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। उनकी जीवन यात्रा और उपलब्धियां आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करती हैं कि वे अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें और कभी हार न माने। 1998 का साल भारतीय इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज है जब भारत ने पूरी दुनिया को अपनी वैज्ञानिक और सामरिक शक्ति का एहसास कराया। राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है, वहां भारतीय वैज्ञानिकों और सेना ने मिलकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई। पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर भारत ने न केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारतीय वैज्ञानिक किसी से कम नहीं है। इस ऐतिहासिक मिशन के पीछे एक नाम सबसे आगे था, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम। डॉ कलाम ने न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से इस मिशन का नेतृत्व किया, बल्कि अपनी टीम को हर मुश्किल घड़ी में प्रेरित भी किया। उनकी दूरदर्शिता, तकनीकी समझ और नेतृत्व क्षमता ने इस मिशन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। वे हमेशा कहते थे कि असंभव शब्द केवल डरपोक लोगों की डिक्शनरी में होता है। ऑपरेशन शक्ति को गुप्त रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस मिशन की तैयारी महीनों तक बेहद गोपनीयता के साथ की गई। वैज्ञानिकों और सेना के अधिकारियों ने रात दिन एक कर दिए ताकि किसी को भनक तक न लगे। हर कदम पर सतर्कता बरती गई, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी मिशन को खतरे में डाल सकती थी। लेकिन डॉ कलाम और उनकी टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया। जब परीक्षण सफल हुआ तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। वैज्ञानिकों की आंखों में गर्व और संतोष साफ झलक रहा था। यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और सामर्थ्य का प्रतीक बन गई। परीक्षण की सफलता के बाद भारत ने दुनिया को अपनी शक्ति दिखाई। भारत ने यह संदेश दिया कि वह अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कतार में खड़ा कर दिया। देश भर में जश्न का माहौल था। लोग सड़कों पर उतर आए और हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इस सफलता के बाद डॉ कलाम राष्ट्रीय नायक बन गए। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। मीडिया में उनकी तस्वीरें छाई हुई थी। लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी डॉ कलाम की विनम्रता और सादगी में कोई बदलाव नहीं आया। वे हमेशा मुस्कुराते हुए कहते थे कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरी टीम की है। फिर भी वे हमेशा विनम्र रहे। उन्होंने कभी भी अपनी उपलब्धियों का घमंड नहीं किया। डॉ कलाम का मानना था कि असली सफलता वही है जो दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। वे बच्चों और युवाओं से मिलना, उन्हें सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करना सबसे ज्यादा पसंद करते थे। डॉ कलाम ने हमेशा सफलता का श्रेय अपनी टीम को दिया। वे मानते थे कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से ही असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उनकी सोच थी कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। यही वजह थी कि उनकी टीम भी उन्हें अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानती थी। डॉ कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई आत्मविश्वास, मेहनत और टीम वर्क है। जब हम अपने सपनों के लिए पूरी लगन से प्रयास करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। पोखरण की सफलता सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा की कहानी है। 2002 का साल भारतीय इतिहास में एक खास जगह रखता है, जब डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक और एक सच्चे भारतीय के रूप में पहचाने जाने वाले डॉ कलाम ने राष्ट्रपति भवन की गरिमा को एक नई ऊंचाई दी। उनका राष्ट्रपति बनना न सिर्फ विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी गर्व का क्षण था। डॉ कलाम ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए, खासकर बच्चों के लिए। इससे पहले यह भव्य इमारत आम जनता के लिए दूर की चीज थी, लेकिन डॉ कलाम ने इसे सबका बना दिया। उन्होंने बच्चों को राष्ट्रपति भवन के बागों में आमंत्रित किया, उनके साथ समय बिताया और उन्हें सपने देखने की आजादी दी। वे बच्चों के बीच रहना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि देश का भविष्य उन्हीं के हाथों में है। बच्चों के साथ उनकी बातचीत हमेशा प्रेरणादायक होती थी। वे बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए,
बल्कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखने के लिए भी प्रेरित करते थे। डॉ कलाम का मानना था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो किसी भी बच्चे को अपनी किस्मत बदलने का अवसर देती है। वे हमेशा कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनकी बातें बच्चों के दिलों में उम्मीद की किरण जगाती थीं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉ कलाम की सादगी में कोई बदलाव नहीं आया। वे हमेशा साधारण कपड़े पहनते, खुद अपना काम करते और लोगों के बीच सहजता से घुल मिल जाते। उनकी विनम्रता और सरलता ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया। डॉ कलाम को किताबों से बेहद लगाव था। वे मानते थे कि एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। किताबें उनके लिए ज्ञान, प्रेरणा और आत्मचिंतन का स्रोत थीं। लेकिन वे यह भी कहते थे कि एक अच्छा दोस्त एक पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। दोस्ती और ज्ञान दोनों को वे जीवन का अनमोल खजाना मानते थे। डॉ कलाम की यही सोच उन्हें हर उम्र के लोगों के दिलों में बसाती है। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी डॉ कलाम युवाओं को प्रेरित करते रहे। वे हमेशा कहते थे, जीवन में महान लक्ष्य रखो, ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और कभी हार मत मानो। उन्होंने विंग्स ऑन अ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स जैसी किताबों से भी लोगों को प्रेरित किया। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होना पड़ेगा। डॉ कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जज्बा हमेशा जीवित रहेगा। उनकी सादगी, विनम्रता और ज्ञान की प्यास हमें सिखाती है कि महानता कर्म से मिलती है, जन्म से नहीं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है।